सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं पपाया कोडर। तो जैसा कि हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था पबजी टूर्नामेंट ऐप पे, और हमने अपना उसमें 3 फ्रेगमेंट बनाया था जिसको हमने ओपन करना सीखा था फ्रेगमेंट मैनेजर्स के थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि कैसे हम अपना क्रिएट मैच का जो लेआउट है उसको सेटअप करते हैं और उसको फायरबेस से कनेक्ट करके कैसे हम डेटा अपलोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको फायरबेस से कनेक्ट कर रखा है। तो आपको पता होगा कि फायरबेस से प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पपाया कोर्स की पुरानी वीडियो देख सकते हैं फायरबेस से। तो बस इसमें करना कुछ नहीं होता है, यहाँ ऐड प्रोजेक्ट करके और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम देना है और इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करिए। और कंटिन्यू करने के बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। जैसे ही आप करेंगे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको अपना पैकेज नेम देना है एंड्रॉयड का, जो भी आपने एंड्रॉयड ऐप का जो बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पैकेज नेम मिल जाएगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में। ये आपका पैकेज नेम है, इसको पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपको पैकेज नेम देना है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है इसमें। इसके बाद आपको एक फ़ाइल होती है उसको डाउनलोड करना है और उसको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में वो कर देना है। उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट और यहाँ पे ये फाइल गूगल जेसन डॉट जेसन, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल जो होती है इसको यहाँ पेस्ट कर देना है ऐप में अपने। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट कर देंगे इसके बाद अपने फायरबेस को यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका। और इसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे अब अपना लेआउट बनाना है क्रिएट मैच का। तो मैंने यहाँ पे एक पहले से काम कर रखा है कि जितने भी लेआउट हमने 3 लेआउट बनाए थे, जैसे डिलीट और डिलीट मैच फ्रेगमेंट, सॉरी हमने फ्रेगमेंट बनाए थे 3 फ्रेगमेंट, डिलीट मैच फ्रेगमेंट, क्रिएट मैच फ्रेगमेंट और अपलोड फ्रेगमेंट। ये 3 हमने फ्रेगमेंट बनाए थे। तो इनको मैंने एक पैकेज में डाल दिया है। बेसिकली ये हमने इसलिए किया ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा रहे और चीज़ों को खोजने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमें क्रिएट मैच फ्रेगमेंट पे जाना है और यहाँ पे अपनी चीज़ें बनानी है जो भी मतलब हमें भेजनी है डेटा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब फ्रेम लेआउट है तो इसको अभी जैसे क्या होता है, फ्रेम जो लेआउट होते हैं फ्रेगमेंट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसको एक बैकग्राउंड दे दीजिए आप वाइट कलर का और क्लिकबल ट्रू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो पीछे का जो चीज़ें हैं, जब आप फ्रेगमेंट चेंज करते हैं तो आपका जो पीछे का चीज़ है वो दिखेगा और उस पर क्लिक भी कर सकते हैं आप, बेसिकली होता है। और फोकसेबल भी ट्रू कर दीजिएगा। तो ये आपका फ्रेगमेंट बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर आप जो भी काम करना चाहिए कर सकते हैं। तो आप लीनियर लेआउट ले लेते हैं और मैच पैरेंट। इसके बाद हम लोग को यहाँ ओरिएंटेशन देना है। इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल रहेगा और ये हमारा क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम फटाक से एडिट टेक्स्ट लेते हैं। एडिट टेक्स्ट मैच पैरेंट रैप कंटेंट और यहाँ पे हिंट दे देते हैं इसको। ये हमारा होगा अपलोड मैच डेट, कि मैच का आपका डेट कब है, मतलब किस डेट को मैच है आपका। आप बेसिकली एक टिकट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग शो करेंगे अभी। तो यूज़र को शो करेंगे जो, ये हमारा मैच डेट हो गया। और इसके बाद हम लोग को इसको आईडी देनी है। तो यहाँ पे दे देते हैं मैच डेट, आप ऐसे भी कर सकते हैं मैच डेट। ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कुछ एडिट टेक्स्ट हो गया। अब इसको हम फटाफट से इसका आईडी चेंज कर देते हैं। एक में मैच डेट था, दूसरे में हम दिखाएंगे मैच टाइम, कि कब आपका मैच है, कितने टाइम को। और यहाँ पे आपका हो जाएगा
इस चीज़ में हमें, हाँ, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एक रेफरेंस नंबर है जिससे हम लोग अपने टिकट को ट्रेस करेंगे। जितना भी काम होगा हम इसी के थ्रू करेंगे, रेफरेंस नंबर के थ्रू। तो रेफरेंस नंबर हमेशा आपका यूनिक होना चाहिए। तो ये अपना रेफरेंस आईडी दे दीजिए इसको, रेफरेंस आईडी, और इसका जो इनपुट टाइप है वो नंबर कर दीजिए, नंबर, और मैक्स लेंथ जो है इसका वो 5 कर दीजिए, मतलब 5 नंबर का जो है एक रेफरेंस कोड। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, तो हम यहाँ पे स्लॉट्स लिख देते हैं। स्लॉट्स, एक स्लॉट्स के वो बनाएंगे, पहले नेम चेंज कर देते हैं सबका, ये रेफरेंस आईडी, मैच टाइम, सॉरी ये सही था, यहाँ चेंज करना है, मैच डेट, मैच टाइम, रेफरेंस आईडी, ये हमारा हो जाएगा स्लॉट्स। कितने स्लॉट्स हैं, 100 हैं, 50 हैं, जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स रखने चाहें। और यहाँ पे आपका दे देंगे मैच चार्ज, ये हमने मैच चार्ज दे दिया, इसको रख देते हैं मैच चार्ज। कितने रुपए का आप टिकट सेल करना चाहते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा आपका मैच चार्ज होगा रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये रिवॉर्ड्स बेसिकली जो हम कितना रखना चाहते हैं, पूल प्राइस होगा बेसिकली, कितनी फर्स्ट आने पे कितना 100 देंगे, 200 देंगे, जो भी अपना रख सकते हैं। तो ये हम दे देते हैं रिवॉर्ड्स, या लिख देते हैं इसको पूल प्राइस, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें 2 स्पिनर लेने हैं, जिसमें हम लोग एक में सेलेक्ट करेंगे अपना मैच का ड्यूरेशन कि कब होगा, जैसे इवनिंग में होगा, आफ्टरनून में होगा, या मॉर्निंग में होगा। तो स्पिनर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और आईडी दे देते हैं इसको स्पिनर, स्पिनर 1, और स्पिनर मोड रहेगा ड्रॉप डाउन, और अपना बैकग्राउंड रहेगा आपका एंड्रॉयड ड्रॉबल बटन ड्रॉप डाउन। तो ये हमारा स्पिनर रेडी हो गया, बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे स्पिनर 2 कर देना है बस। और हमें यहाँ पे फिर 2 बटन, एक इमेज व्यू लेना है और 2 बटन लेना है। तो हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट, इमेज व्यू। यहाँ पे इसका जो वेट होगा 200 होगा, और जो हाइट होगा वो 100 होगा, 100 dp, 200 dp। ये हमारा इमेज व्यू हो गया। इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग ताकि वो दिखे, डार्कर, डार्कर ग्रे। हमारा बैकग्राउंड हो गया। और इमेज व्यू का जो आईडी है वो दे देते हैं, इमेज व्यू। इसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 2 बटन, तो बटन दे देते हैं यहाँ पे। ये रैप कंटेंट रहेगा, रैप कंटेंट रहेगा, इसका जो आईडी होगा वो एक होगा अपलोड इमेज बटन। तो फटाफट आईडी दे देते हैं, अपलोड इमेज बटन, और यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं इसको, अपलोड इमेज, और बस इसको कॉपी करते हैं। इससे हम लोग अपना इमेज अपलोड करेंगे, इससे हम लोग पूरा अपना डेटा अपलोड करेंगे। तो ये रहेगा अपलोड, और
बस अपलोड बटन। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको ग्रेविटी हम लोग इसका सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं तो इसको चेंज करते हैं। ये मैच टाइम होगा। इसको ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। तो यह चीज़ हमारे सेंटर में आ गई और हमारा यहाँ लेआउट रेडी हो गया है। अब हम बस इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। मैंने क्रिएट मैच फ्रेगमेंट में, तो इस पे आते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हमें, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में अपना इंटरनेट परमिशन दे देना है। तो यूजर्स परमिशन इंटरनेट में हमारा परमिशन हो गया ऐड। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम फटाफट फाइंड करते हैं। तो हम प्राइवेट लिखेंगे, प्राइवेट सॉरी यहाँ गलती हो गया। यहाँ पे प्राइवेट क्लास है, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। और यहाँ पे हमें देना है आपका जो भी मैंने क्रिएट किया है, मैच डेट, मैच टाइम, मैच सॉरी ये हो गया आपका। और क्या चीज़ें देनी है हमें, रेफरेंस आईडी और स्लॉट्स, मैच चार्ज, और यहाँ पे एक चीज़ और थी, कितनी, 5वीं फ्रेगमेंट चेक कर लेते हैं। मैच डेट, मैच टाइम, रेफरेंस आईडी, स्लॉट्स, मैच चार्ज, हाँ रिवॉर्ड्स था तो रिवॉर्ड्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ये फाइंड हो गया है। अब हमें 2 स्पिनर फाइंड करना है। तो प्राइवेट स्पिनर, स्पिनर 1 और स्पिनर 2। और हम लोग को अब यहाँ पे 2 बटन फाइंड करने हैं। तो बटन प्राइवेट बटन, ये आपका था पहला अपलोड इमेज, बटन, और सेकंड था आपका अपलोड सेव। अब सारी चीज़ों का यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो ये हम करते हैं, मैच डेट इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड वी बाई आई डी, फाइंड वी बाई आई डी डॉट आई डी डॉट मैच डेट। इसी को बार बार ऐसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं मैच टाइम, मैच टाइम, और क्या है, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस आईडी, स्लॉट्स, स्लॉट्स, मैच चार्ज, मैच चार्ज, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड, स्पिनर, स्पिनर 1, स्पिनर 2, यहाँ भी स्पिनर 2। और एक और चीज़ फाइंड करनी है, बटन 2 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अपलोड इमेज बटन, अपलोड इमेज बटन, और यहाँ सिर्फ अपलोड, और यहाँ पे अपलोड। ये हमारा चीज़ रेडी हो गया। अब हम लोग को जो है फटाफट से क्लिक लिस्टनर लगाना है।
तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन लगाते हैं अपलोड इमेज बटन पे। एक चीज़ और हमें फाइंड करनी है, इमेज व्यू, वो हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे इमेज व्यू फाइंड करते हैं, प्राइवेट इमेज व्यू, और सेम चीज़ यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे देते हैं इमेज व्यू। अब हम क्लिक लगाएंगे तो अपना अपलोड इमेज बटन पर क्लिक लगाते हैं, डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। इससे हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे ओपन गैलरी का। तो ये हमारा मेथड कॉल हो गया यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे इंटेंट पास करना है, तो इंटेंट एक्शन पिक के लिए इंटेंट रहेगा, तो न्यू इंटेंट डॉट एक्शन पिक स्लैश मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI, और स्टार्ट एक्टिविटी पर रिजल्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंट पास कर देंगे और एक रिक्वेस्ट कोड। तो रिक्वेस्ट कोड हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट फाइनल इंट रिक्वेस्ट इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, बस यहाँ सेम है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद ऑन एक्टिविटी रिजल्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कंडीशन लगाते हैं, इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू रेक एंड रिजल्ट कोड इज इक्वल टू। यहाँ पे रिजल्ट ओके आप जब लिखेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग फ्रेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट एक्टिविटी करेंगे, गेट एक्टिविटी डॉट रिजल्ट ओके, और यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो हम लोग URI बनाते हैं, URI इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे हम लोग एक बिटमैप बनाते हैं। तो बिटमैप के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले डिफाइन करते हैं प्राइवेट बिटमैप, के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं बिटमैप इज इक्वल टू मीडिया डॉट गेट बिटमैप। इसके बाद यहाँ पे गेट एक्टिविटी डॉट गेट कंटेंट रिजॉल्वर, और यहाँ पे पूरी पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक ट्राई एंड कैच मेथड में डाल देते हैं, कि ताकि हमारा यूज़र जब गैलरी कोई फ़ोटो सेलेक्ट नहीं करता है तो हमारा ऐप क्रैश ना हो, इसलिए। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इमेज व्यू सेट कर देते हैं। तो इमेज व्यू डॉट सेट बिटमैप इमेज, और बिटमैप आप पास कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा गैलरी का काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अपना इस पे क्लिक लिस्नर लगाना है अपलोड पे। तो लोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक वैलिडेशन करेंगे, मतलब वैलिडेट करेंगे डेटा को कि हमारा जो डेटा है वो एडिट टेक्स्ट में है कि नहीं। तो चेक वैलिडेशन एक मेथड बनाते हैं, चेक वैलिडेशन, ये हमारा एक मेथड बन गया। और इसके अंदर जो है हमें पास करना है बेसिकली अपलोड इमेज, मतलब इसके अंदर जो है हमें एक और मेथड मतलब कॉल करनी है, जिसे कहेंगे अपलोड इमेज, लोड इमेज। ये हमारा मेथड बना देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग अपना इमेज अपलोड का काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक डेटा क्लास अभी बनाना है हम लोग को। तो एक डेटा क्लास बना लेते हैं जिससे हम डेटा अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं,
जावा क्लास, और यहाँ बनाते हैं हम लोग मैच डेटा, एक हाइफन रख लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। तो मैंने पहले से डेटा यहाँ पर रखा हुआ है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बार बार खोल के। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और एक प्राइवेट लगाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए यहाँ पे। ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। तो हमारे पास अपलोड डेट होगा, अपलोड टाइम होगा, रेफरेंस आईडी जो कि हम ले चुके हैं, मैच चार्ज होगा, सीट्स ये बेसिकली स्लॉट्स हैं तो यहाँ स्लॉट्स कर लेते हैं, मैच टाइम होगा और मैच डेट होगा, इमेज यूआरएल होगा। तो इमेज यूआरएल भी यहाँ पे हो गया, मैच कैटेगरी जो कि हम कैटेगरी भी बनाएंगे, स्पिनर को भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो उसको भी करेंगे। और ये मैच मोड है, बेसिकली इसको मैच कैटेगरी कर देते हैं। यहाँ पे हमने मैच कैटेगरी कर दिया हुआ है एक्चुअली। तो इसको जो है हम लोग मैच ड्यूरेशन कर देते हैं और इसको जो है मैच कैटेगरी कर देते हैं। मैच ड्यूरेशन में हम लोग ये पता शो करें, मतलब स्टोर करेंगे कि हमारा मैच कब है, इवनिंग में है, मॉर्निंग में है या आफ्टरनून में है। और मैच कैटेगरी में हम लोग मैच का वो डिफाइन करेंगे कि कौन सा मैच है, रेंगल मैच है, लिविक मैच है, टीडीएम मैच है, ये सब चीज़ें। और ये हमारा रूम आईडी, रूम पासवर्ड रहेगा जो कि हम लोग वहाँ पे बस स्टोर करेंगे। बट हमारा जो है वो टिकट पे शो नहीं होगा अभी, क्योंकि टिकट के अंदर अभी हम लोग को अपलोड नहीं करना है। हमें तब अपलोड करना है उसको जब यूज़र टिकट खरीद ले। और ये हमारा एक रिवॉर्ड है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें स्टोर करनी है। हम इसको अब यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका। तो यहाँ आते हैं, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, पहले आपको सेलेक्ट नन करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑल्ट प्लस इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, सबको कॉपी करिए कंट्रोल प्लस ए से और ओके कर दीजिए। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको गेटर एंड सेटर फिट करते हैं यहाँ पे। तो गेटर एंड सेटर कॉपी ऑल, ओके। ये हमारा डेटा क्लास रेडी हो चुका है। अब हम लोग को अपने क्रिएट मैच फ्रेगमेंट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले अपना स्पिनर इनिशियलाइज़ करना है। तो स्पिनर इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ पे आते हैं और स्पिनर सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग, इसका नाम रख देते हैं आइटम, आइटम्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो है हमें क्या क्या चीज़ें रखना है, तो हम यहाँ पहले देते हैं सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन, और यहाँ पे आ जाएगा मॉर्निंग, इवनिंग, और इवनिंग का आफ्टरनून करते हैं पहले, आफ्टरनून, और यहाँ पे इवनिंग। सही है, ये हो गया हमारा। अब स्पिनर वन पे अडेप्टर सेट करते हैं। तो स्पिनर वन डॉट सेट अडेप्टर, स्पिनर वन डॉट सेट अडेप्टर, न्यू एरे अडेप्टर, यहाँ स्ट्रिंग टाइप का अडेप्टर है तो स्ट्रिंग टाइप का लगाते हैं। यहाँ पे अपना जो भी कंटेक्स्ट है वो पास करते हैं, तो गेट कंटेक्स्ट, यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट ड्रॉप डाउन आइटम, और यहाँ पे हम लोग को पास करना अपना आइटम्स, ये हमने पास कर दिया। और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो स्पिनर है तो इसके लिए दो स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे कैटेगरी 1 देते हैं, कैटेगरी 1, और ये दूसरे स्पिनर का कैटेगरी 2, कैटेगरी 2। ये हमारे दो स्ट्रिंग बन गए। इसके अंदर हम लोग अपना स्पिनर का जो डेटा है उसको स्टोर करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो स्पिनर 1 डॉट सेट ऑन सेलेक्टेड लिसनर, न्यू ऑन सेलेक्टेड लिसनर, और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कैटेगरी 1 इज इक्वल टू स्पिनर डॉट ऑन गेट सेलेक्टेड आइटम टू स्ट्रिंग।
ये हमने स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर लिया, अपने कैटेगरी 1 में स्टोर कर लिया इसको। इसके बाद इसी तरह से हमें सेकंड वाले के लिए भी करना है, तो बस इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे items 2 कर देते हैं, यहाँ पे items 2, और यहाँ पे जो है सेलेक्ट मैच कैटेगरी, और यहाँ पे हम लोग को देना है इरेंगल, जो भी आप लोग मैच कैटेगरी रखना चाहें। मैं 3 दूंगा यहाँ पे, इरेंगल, लिविक, और एक दे दूंगा आपका टीडीएम। ये हो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पे स्पिन आउट 2 कर देना है, यहाँ भी, और यहाँ पे items 2 कर देना है, यहाँ पे कैटेगरी 2 कर देना है, इसको कैटेगरी 2 में स्टोर करेंगे, यहाँ पे 2 कर देना है। ये हमारा रेडी हो गया। तो हमारा जो स्पिनर है वो भी रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग को अब अपलोड इमेज पे काम करना है, तो फटाफट यहाँ काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले एक प्रोग्रेस डायलॉग भी बनाना है हम लोग को, ताकि हमारा दिखे क्या हो रहा है। प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग pd, ये हो गया। इसके बाद यहाँ इसको फाइंड कर लेते हैं, pd इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और यहाँ पे हम लोग को दिस या गेट कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं अपलोड इमेज में, और यहाँ पे सबसे पहले अपना सेट करते हैं। तो pd डॉट सेट मैसेज सेट करना है हमें, और यहाँ पे मैसेज रहेगा हमारा अपलोडिंग, ये हम अपलोड कर रहे हैं। और इसके बाद कैंसिलेबल, इसको फॉल्स कर देते हैं ताकि यूज़र कैंसिल ना कर पाए, इससे हमारा प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा, तो फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे pd डॉट शो, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम बनाते हैं, एक DOS इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे, और हम लोग को यहाँ पे एक बिटमैप का काम करना है। तो ये हमारा हो गया, बिटमैप डॉट कंप्रेस बिटमैप डॉट कंप्रेस jpg डॉट jpeg। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्वालिटी देनी है, तो 50 कर देते हैं क्वालिटी, और जो है आपका बायोस पास कर देते हैं। इतना रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बाइट बनानी है। यहाँ पे बाइट इज इक्वल टू बायोस डॉट टू बाइट एरे, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये फाइनल इमेज था, सॉरी इसका मैंने नाम नहीं लिया। ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग को एक और चीज़ करना है, जो कि अभी हमने डेटा बेस को इनिशियलाइज नहीं किया, डेटाबेस रेफरेंस को और स्टोरेज रेफरेंस को भी, तो उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेट डेटाबेस रेफरेंस, और यहाँ इसको देते हैं रेफरेंस नेम, और यहाँ पे प्राइवेट स्टोरेज रेफरेंस और रेफरेंस, ये स्टोरेज रेफरेंस होगा, सॉरी स्टोरेज रेफरेंस। और इसके बाद यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंट डॉट गेट रेफरेंस, यहाँ पे चाइल्ड दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका मैचेस के अंदर इसको स्टोर करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे स्टोरेज रेफरेंस को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, स्टोरेज रेफरेंस
इज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंट और गेट रेफरेंस और डॉट चाइल्ड। ये हमारा फिर से मैचेस, ये हमारा जो है इनिशियलाइज हो गया। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे आना है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को फाइनल स्टोरेज रेफरेंस देना है, तो फाइनल स्टोरेज रेफरेंस फाइल पाथ और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फाइल पाथ इज इक्वल टू स्टोरेज रेफरेंस डॉट सेट चाइल्ड जो है वो रेफरेंस हम लोग जो है रेफरेंस आईडी के अंदर स्टोर करेंगे, तो अरे मतलब कि इसका नेम रखेंगे और उसके अंदर रखेंगे इसको, तो रेफरेंस आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और इसमें हम लोग जो है प्लस कर देंगे जेपेग जेपीजी। ये हमारा रेडी होगा इतना। अब हम लोग को अपलोड टास्क करना है, तो फाइनल अपलोड टास्क इज इक्वल टू फाइल पाथ डॉट पुट बाइट एरे पुट बाइट्स अरे नहीं सॉरी और यहाँ फाइनल इमेज को हम लोग पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग उस पर कंप्लीट लिस्टनर लगाते हैं, तो अपलोड टास्क डॉट सेट ऑन कंप्लीट लिस्टनर ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर न्यू ऑन कंप्लीट लिस्टनर। इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे जो हमारा टास्क होता है अगर सक्सेसफुल, यहाँ पे फेलोर भी लगा देते हैं या अभी के लिए रहने देते हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं है फेलोर का। यहाँ कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार, तो इफ अब टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि अपलोड टास्क डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर न्यू ऑन सक्सेस लिस्टनर और यहाँ पे फाइल पाथ डॉट गेट डाउनलोड URL और डॉट सक्सेस लिस्टनर लगाते हैं। ये होने के बाद और यहाँ पे जो है इस चीज़ का यहाँ डॉट फेल्योर लिस्टनर भी यहाँ लगा देते हैं, डॉट फेल्योर लिस्टनर न्यू ऑन फेल्योर लिस्टनर और यहाँ पर टोस्ट शो कर देंगे। गेट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं ऑन सक्सेस, ये हम लोग का अगर सक्सेस आता है तो एक मेथड कॉल करते हैं यहाँ पे अपलोड डेटा और उसके अंदर उरी पास कर देते हैं और ये हम लोग मेथड बनाते हैं यहाँ पे। ओह ये हमारा रेडी हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करना है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक टोस्ट शो कर देते हैं कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ सक्सेसफुल लिख देते हैं या डन लिख देते हैं, सिर्फ सिंपल सा डन और pd डॉट डिसमिस कर देते हैं, pd डॉट डिसमिस pd डॉट डिसमिस और यहाँ पे भी pd डॉट डिसमिस कर देते हैं अगर फेल हो गया तो।
तो अब हम लोग को अपलोड डेटा के अंदर काम करना है। ये हमारा इतना रेडी हो गया, इमेज हमारा अपलोड हो जाएगा इतने में। अब अपलोड डेटा पे आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बनानी है। तो जैसे कि हमें अभी स्ट्रिंग में कई सारी चीज़ें स्टोर करनी है, तो हम फटाफट स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रिंग मैच डेट इज इक्वल टू मैच डेट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ऐसे ही कई सारों करना है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे मैच टाइम, और यहाँ पे मैच टाइम, यहाँ पे हमें सेट करना है रेफरेंस आईडी, तो रेफर आईडी फिर दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेफरेंस आईडी, यहाँ पे स्लॉट्स, फिर स्लॉट लिखते हैं, यहाँ पे स्लॉट्स डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग का रहेगा मैच चार्ज, ये भी दे देते हैं मैच चार्ज। और हम लोग को यहाँ पे एक दो स्ट्रिंग और बनाने हैं। स्ट्रिंग रूम आईडी इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे नॉट अवेलेबल दे देते हैं बस स्टोर होने के लिए। और सेम चीज़ यहाँ भी करनी है, तो यहाँ बस रूम पासवर्ड कर देना है। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग को डेट और टाइम के लिए भी चाहिए। अभी जैसे करंट डेट है वो भी स्टोर करना चाहते हैं, करंट डेट करंट टाइम, तो अब यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कहाँ कॉल करना है, कैलेंडर को, कैलेंडर, और यहाँ पे कॉल फॉर डेट एक वेरिएबल लेते हैं, ऐसे कोड कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस होगा। और ये हो गया हमारा। इसके बाद सिंपल डेट फॉर्मेट को कॉल करते हैं, और यहाँ पे करंट डेट एक वेरिएबल बनाते हैं, और इज इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। और यहाँ पे जो हमारा डेट फॉर्मेट होता है वो होता है डी MM YY। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग को करेंट डेट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लोग को कॉल फॉर डेट करना है, कॉल फॉर डेट डॉट गेट टाइम। ये हमारा डेट के लिए कॉल हो गया। अब हम लोग को टाइम के लिए कॉल करना है, तो हम लोग बस इसको कॉपी करते हैं। टाइम के लिए भी सेम होगा, बस यहाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा, और कॉल फॉर टाइम कर देते हैं। करंट टाइम, यहाँ पे जो होता है वो होता है HH, MM और A। ये हमारा फॉर्मेट होता है टाइम का। और यहाँ पे टाइम कर देते हैं, और कॉल फॉर, यहाँ पे करंट टाइम हो जाएगा, कॉल फॉर टाइम डॉट गेट टाइम। ये हमारा दोनों चीज़ स्टोर होगा, डेट और टाइम। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि अपने मैच डेटा को कॉल करना है। मैच डेटा डॉट, अरे मैच डेटा इज इक्वल टू न्यू मैच डेटा, और यहाँ पे चीज़ें पास करते जाना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पास करनी है ये देख लेते हैं। अपलोड डेट, अपलोड टाइम, रेफरेंस आईडी, मैच चार्ज। तो इतना पहले पास करते हैं। तो अपलोड डेट, डेट है हमारा, टाइम है हमारा ये, और
रेफरेंस आईडी, यहाँ पे रेफर आईडी करके होगा, इसको पास करना है रेफरेंस आईडी। स्लॉट और क्या चीज़ें हैं, मैच टाइम, मैच डेट, इमेज वगैरह। तो यहाँ पे जो है ये स्लॉट की जगह सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो पास करना है, उसकी जगह पे मैच चार्ज होगा और फिर स्लॉट होगा और मैच डेट यहाँ पास करना है, मैच टाइम और यहाँ पे जो है और क्या पास करना है, इतना हो गया। फिर चेक कर लेते हैं क्या है, इमेज यूआरएल, मैच ड्यूरेशन, मैच कैटेगरी, रूम आईडी, रूम पासवर्ड और रिवॉर्ड। तो इमेज यूआरएल के लिए जो हमने यहाँ पे उरी यहाँ पे पास करवाई है, ये कहाँ गया, ये इस चीज़ को लेंगे। तो उरी डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि यूआरएल है तो इसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा हमें। और क्या चीज़ थी, मैच ड्यूरेशन, मैच कैटेगरी, रूम आईडी, रूम पासवर्ड। तो मैच ड्यूरेशन जो है हमारी है वो कैटेगरी 1 में स्टोर है और मैच कैटेगरी 2 में स्टोर है। और यहाँ पे रूम आईडी और ये रहा रूम पासवर्ड और हमें यहाँ रिवॉर्ड्स को भी पास कर देना है। तो रिवॉर्ड्स हमने यहाँ पे एक्चुअली में लिया नहीं है, इसको भी कर देते हैं। तो स्ट्रिंग रिवॉर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रिवॉर्ड सिर्फ रखते हैं, रिवॉर्ड्स डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग और यहाँ पे रिवॉर्ड सिर्फ पास करना है। तो ये हमारा रिवॉर्ड हो गया, हमारा ये चीज़ रेडी है। अब हमें बस रेफरेंस को सेट करना है यहाँ पे। तो रेफरेंस डॉट चाइल्ड और यहाँ पे हम कैटेगरी 1 मतलब इसे मैच ड्यूरेशन के अंदर करना चाहते हैं, मतलब इवनिंग वाले में स्टोर होंगे, मॉर्निंग वाले में स्टोर होंगे। डॉट चाइल्ड ये रेफरेंस आईडी के अंदर स्टोर कर देंगे हम लोग इसको। तो ये आपका रेफरेंस आईडी जो है ये आप ये ले लीजिए, रेफर आईडी डॉट सेट वैल्यू और ये मैच डेटा। अब यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और बस हम लोग को अब इसको रन करना है। तो मैं रन करता हूँ। तो ये हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है और इसके बाद हम लोग को क्रिएट मैच पे क्लिक करना है। ये हमारा फॉर्म है और इसको हम कोई चीज़ भरते जाते हैं, डेट एक्चुअली अब अच्छे से भर देते हैं थोड़ा। लाइक मैं मैच को रखना चाहता हूँ 21/9/21। मैच टाइम जो रहेगा हमारा 10 बजे रहेगा, 10 AM। और रेफरेंस आईडी में दे देता हूँ एक 1212 और स्लॉट्स जो है मेरे पास मान लीजिए 100 है। मैं प्राइस रख देता हूँ 50 और पूल प्राइस जो रहेगा वो 100 रहेगा। जो फर्स्ट आएगा उस सेकंड के लिए 50 रहेगा बस। और हमें यहाँ पे मैच ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है तो मैं इसको मॉर्निंग में रखना चाह रहा हूँ और मैच कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है, इसको पहले बैक कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। मॉर्निंग में रखना चाह रहा हूँ तो मैं इरेंगल कर देता हूँ इसको और ये मतलब कैटेगरी इरेंगल कर देता हूँ और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं, कोई इमेज चूज़ करते हैं। ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, ये हमारा टूर्नामेंट का जो इमेज है और ये हमारा इमेज शो हो रहा है यहाँ पे और इसको अपलोड कर देते हैं। ये हमारा डेटा अपलोड हो चुका है। अब हम आते हैं अपने ये कंसोल पे। तो ये हमारा जो ऐप है ये हमने कनेक्ट किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा मैचेस है और ये मैंने मॉर्निंग में किया था, ये पहले का है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है।
चेक करने के लिए मैंने किया था। ये हमारा अभी हमने जो यहाँ पे बनाया है ये है हमारा। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इमेज वाले स्टोर किया, मैच कैटेगरी रेंगल, मैच चार्ज 50, मैच डेट 10 बजे और मैच ड्यूरेशन मॉर्निंग में है, मैच टाइम इतना, और रेफरेंस आईडी भी स्टोर है हमारा, रिवॉर्ड जो है 100 और 50, रूम आईडी नॉट अवेलेबल, सॉरी बैक करता हूँ मैं, और रूम आईडी रूम पासवर्ड नॉट अवेलेबल, स्लॉट्स 100, अपलोड डेट ये है 11 और 10:53 जब 10:54 हो रहा है, 1 मिनट पहले हमने अपलोड किया है। ये हो गया। अब बस आज के लिए इतना ही। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कैसे इस डेटा को शो करना है अपने डिलीट आईडी पासवर्ड वाले फ्रेगमेंट में, और कैसे अपने आईडी अपलोड पासवर्ड और आईडी को भी मतलब अपलोड करना है, आईडी पासवर्ड को भी। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोग को कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इनपुट टाइप हमने नंबर दिया था तो यहाँ पे नंबर आ रहा था, और यहाँ पे आप चाहें तो सबको, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे ना कि ये हम लोग जब एंटर करते हैं तो ये और नीचे जाता जा रहा है जाता जा रहा है, तो आप लोग इसको सिंगल लाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे जाके सिंगल लाइन इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। तो जैसे मैंने ट्रू कर दिया, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये अप्लाई हो गया है। तो अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ ये नीचे वाले पे आ जाएगा, ना कि ये और नीचे बढ़ता जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद बस आज के लिए इतना ही। मैं आगे वीडियोज़ और बनाता रहूँगा ऐसी, तो सब्सक्राइब करिए पपाया कोडर्स को। और थैंक यू।